रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक जनाबे वाला। आज हम जो सा है आप लोगों ने बीजीपी बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी फ़ीडबैक भी मिली है कि कुछ लड़कों को मज़ीद क्वेश्चंस थे और क्वेश्चन रिगार्डिंग ये थे कि भाई हम इसको मज़ीद कैसे देखेंगे। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 80% के करीब क्वेश्चन थे वो थे अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन डेप्थ क्वेश्चंस थे आईबीजीपी ईबीजीपी के दरमियान। तो मैंने उन्हें वेरी क्लियरली ऑलरेडी पहले भी बता चुका था कि हमें सीसीएनपी राउटिंग के अंदर हमने उस लेवल की चीज़ें बताई हुई हैं। सीसीएनए के अंदर सिस्को एक्सपेक्ट नहीं कर रही है आपसे इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ से देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी सीरीज़ अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। कुछ लड़कों ने क्वेश्चन किए थे कि हमने कितना इन डेप्थ जाना है, तो इन डेप्थ इतना जितना मैं लेक्चर में पढ़ा दिया ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वंस अगेन इस स्लाइड से सिर्फ एक क्विकली गो थ्रू इसलिए कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बीजीपी जो सा है वो पाथ सिलेक्शन एल्गोरिदम है, राउटिंग थ्रू द एटोनमस सिस्टम नंबर्स है और एटोनमस सिस्टम नंबर्स बेस्ड राउटिंग होती है। मैं आज हम क्विकली एक लैब भी देखेंगे और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, ठीक है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ओपन मैसेज का मतलब है कि हेलो और उसका नेबर रिलेशनशिप है, और ई का स्कोप है। आई के बारे में हम बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी ये जो स्लाइड है उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ और हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो स्लाइड को बेशक मैं बंद कर दूं ताकि मेरे पीसी पे लोड ना पड़े, ठीक है। तो ये मेरे पास दो रूटर्स हैं और ये दो के दो रूटर्स जो से हैं वो चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसके साथ। और राउटर्स हैं और इनको ऑटोनमस सिस्टम नंबर डिफ़ाइन किया हुआ है, राउटर 1 राउटर 2, और इनको आईपी एड्रेसेस डिफ़ाइन किए हुए और ये आईपी एड्रेसेस मैंने लूप बैक इंटरफेसेस पे कॉन्फ़िगर करने। अभी तक मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन की नहीं हुई, ठीक है। और इधर बताता चलूँ कि ये हमारी एक्चुअली बुक है। अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉपीराइट मटेरियल है और इसको मैं किसी तरह भी शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। सिंगल होम कंप्यूटर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्सेस जिसे हम राउट्स या सबनेट्स कह सकते हैं, ठीक है। और IBGP डिफ़ॉल्ट का कॉन्सेप्ट कि आपका ISP जो से आपको 0 0 राउट देता है और आप अपने तमाम सबनेट्स को ट्रैफिक राउट करवा सकते हैं। नेबर आईपी एड्रेस, ये नेबर रिलेशनशिप हम आज देख लेंगे क्विकली, ठीक है। और तो ये एक्चुअली कमांड्स हैं हमारी ठीक है, मेरा ऑटोनमस सिस्टम ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये पहले इस राउटर साहब को पहले होश में लेकर आते हैं, ठीक है। ये राउटर मेरे ख्याल में राउटर 1 है। तो कॉन्फ़िग टी, ठीक है। इंटरफेस, क्या इंटरफेस है इसका, FA0/1 है मेरे ख्याल में। या इंटरफेस FA0/1, ठीक है। IP एड्रेस 1.1.1.1 255.255.255.0 नो शट, ठीक है। लूप बैक इंटरफेस भी बना लेते हैं। इंटरफेस लूप बैक 10, IP एड्रेस 10.10.10.10 255.255.255.0 नो शट। और उसके बाद इंटरफेस लूप बैक 20 और इसी तरह लेज़ी कन्फिग्रेशन 20 नो शट और डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो हमारे पास तीनों के तीन इंटरफेसेस अप हो गए, ठीक है। इसी तरह राउटर 2 में चले जाते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/0 IP एड्रेस 1.1.1.2 255.255.255.0 नो शट, ठीक है। और इसी तरह इंटरफेस लूप बैक 30 IP एड्रेस 30.30.30.30 255.255.255.0 नो शट, ठीक है। इसी तरह इंटरफेस लूप बैक 40 नो शट, ओके, ठीक है।
आईपी एड्रेसेस हो गए। इधर से अगर मैं एग्जिट करता हूँ, मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 1.1.1.1 को, पिंग हो रहा है, हो जा भैया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 10.10.10 को, तो पिंग नहीं हो रहा क्योंकि उसे पता नहीं है, ठीक है। ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इधर से भी कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। शो IP राउट, सिंपल राउटिंग टेबल, डायरेक्टली कनेक्टेड राउट इसके पास भी आ रहे हैं, उधर भी डायरेक्टली कनेक्टेड राउट आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, हमने राउटर BGP इनेबल करना। तो हम लोगों ने कहा कि इस सिस्टम का ऑटोनमस सिस्टम नंबर जो सा ये है, इस सिस्टम का ऑटोनमस सिस्टम नंबर ये है, और मैंने जो सा है BGP की कमांड चलानी है, ठीक है। तो मैंने राउटर नंबर 1 पे चलानी है पहले, ठीक है। तो क्या करूँगा, कॉन्फिग T राउटर BGP ऑटोनमस सिस्टम नंबर क्वेश्चन मार्क। ऑटोनमस सिस्टम नंबर आपको पता है हमारी लैब के मुताबिक 111 है, ठीक है। एंटर, राउटर हो गया। अब मैंने बताना है कि भैया नेबर रिलेशनशिप बना लो, किसके साथ बना लो, नेबर का एड्रेस 1.1.1.1.2, ठीक है। और रिमोट -s रिमोट ऑटोनमस सिस्टम क्वेश्चन मार्क, रिमोट ऑटोनमस सिस्टम नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि आपने ये ऑलरेडी प्लान किया हुआ, आपके पास पेपर वर्क हुआ हुआ है सारे का सारा, कि 2222, ठीक है। एंटर, ये जी आपने नेबर रिलेशनशिप बना दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप बाहर आते हैं और कहते हैं शो TCP ब्रीफ, मेरे ख्याल में TCP ब्रीफ, अभी आपको कोई नहीं पता चल रहा, शो IP BGP समरी, ठीक है। एक्टिव बट अप एंड डाउन स्टेटस नेवर, कभी अप नहीं हुआ, ठीक है। ये मेरा नेबर रिलेशनशिप ऐड हुआ हुआ है। अच्छा, अब राउटर 2 के अंदर भी जाके मैंने यही काम करना है, ठीक है। ऑटोनमस सिस्टम नंबर किसके साथ नेबर रिलेशनशिप किया हुआ है, ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर जाता हूँ, इधर भी यही काम करना है, यही फनकारी मैंने करनी है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन क्या करूँगा मैंने वही करना है, कॉन्फिग टी के बाद मैं क्या करता हूँ, राउटर BGP क्या नंबर है, 2222, ये मेरा राउटर का ऑटोनमस सिस्टम नंबर है, राउटर इस ऑटोनमस सिस्टम नंबर के अंदर है, ठीक है। और नेबर रिलेशनशिप क्या, नेबर का IP एड्रेस है 1.1.1.1, ठीक है। रिमोट ऑटोनमस सिस्टम, ठीक है। क्या नंबर है रिमोट ऑटोनमस सिस्टम का, 111111, ठीक है। वैसे, और ये आपका जो सा है नेबर रिलेशनशिप बन जाएगा अभी, ठीक है। शो TCP ब्रीफ, ठीक है, अभी तक नहीं आया, शो IP BGP समरी, ठीक है। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, आपने पहले सिस्टम को कहा, आप देख रहे हो आप क्या हो रहा है, आपने देखना है, सिर्फ एडजेंसी परफॉर्म हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसका शो IP समरी करता हूँ तो देखें, आप ऑटोनमस सिस्टम है, ठीक है। अब आप इसकी देखें, आप ऑटोनमस सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद कोई स्टेट एंड प्रीफिक्सेस वगैरह भी भूल जाए, आपके स्कोप में नहीं है इस टाइम, ठीक है। और ऑटोनमस सिस्टम, कौन से ऑटोनमस सिस्टम के साथ आपका रिलेशनशिप बन गया, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें, जो ऑटोनमस सिस्टम नंबर कंप्लीट हो गया। अच्छा, राउट्स की क्या स्टोरी है, शो IP BGP, ठीक है, कोई नज़र नहीं आ रहा अभी तक, ठीक है। और उसके बाद हमें शो IP राउट, ठीक है। ये शो IP BGP मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। और इधर भी शो IP BGP कुछ नहीं है, और शो IP राउटिंग टेबल दिखा रहा है आपको। यहाँ तक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए सारा कुछ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगला काम मैंने करना है कि आपको क्या दिखाऊं, आपको दिखाता हूँ TCP स्टेट, ठीक है। आप में से किसी को याद है कि BGP कौन सा है, TCP के कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, वो कमांड रन करते हैं, ठीक है। तो डू शो TCP ब्रीफ, ठीक है। तो जनाबे वाला 179, जिन लोगों को आंसर याद था कि लोकल एड्रेस ये है, फॉरेन एड्रेस ये है, और स्टेट इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, 179, ठीक है। यही काम यहाँ पर हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, TCP ब्रीफ, शो TCP ब्रीफ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो फॉरेन एड्रेस, फॉरेन पोर्ट नंबर, ठीक है, ये पोर्ट नंबर। अच्छा, अब मेरे नेबर रिलेशनशिप जो सा है वो बना हुआ है, ठीक है। शो
यहाँ पे करता हूँ, शो BGP समरी, IP BGP होता है मेरे ख्याल में, IP BGP समरी, ठीक है। मेरा नेबर रिलेशनशिप बना हुआ है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, नेबर रिलेशनशिप को ब्रेक करना है और राउटर 2 से ब्रेक करना है, ठीक है। राउटर 2 पे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह IP BGP, राउटर BGP, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मेरा ऑटोनमस सिस्टम नंबर क्या है राउटर 2 के ऊपर, 2222, ठीक है, 2222, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, शट डाउन करना है, ठीक है। नेबर शट डाउन के लिए, शट डाउन मेरे ख्याल में कमांड होती है, नहीं, नेबर एड्रेस, राउटर 2 पे बैठा हूँ तो मुझे राउटर 1.1.1.1, ठीक है, और यहाँ पे शट डाउन, ठीक है, यहाँ पे शट डाउन की कमांड होगी ये शट डाउन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटली शट डाउन दिस नेबर, ठीक है, और ये शट डाउन, ठीक है, ये शट हो गया इस टाइम नेबर रिलेशनशिप, ठीक है। ये देखो डाउन पीयर क्लोज द सेशन, ठीक है, पीयर ने क्लोज कर दिया सेशन, ठीक है, ये डाउन हो गया। ठीक हो गया, स्टेट आइडल आ रही है आपके पास, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली। अच्छा, अब नो शट करना है। अच्छा, मैं जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब मुझे पहली दफ़ा करना पड़ा तो मैं यहाँ पे खप रहा हूँ नो शट की कमांड, कंट्रोल ए करके नो, ठीक है, तो BGP एडजेसेंसी परफॉर्म होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, अब अगला जो टास्क है वो हमारा ये बनता है कि हमने राउटर 1 या राउटर 2 से जो हमने ये लूप बैक इंटरफेसेस बनाए हैं, ठीक है, ये लूप बैक इंटरफेसेस जो हमारे बने हुए हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये वाले लूप बैक 10 शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो हम राउटर 1 में जाते हैं, राउटर 1 में हम एंटर हो गए, ठीक है। हम जी कॉन्फिग टी, ठीक है, उसी तरह राउटर BGP के अंदर, ठीक है। तो राउटर BGP क्या ऑटोनमस सिस्टम नंबर है 1111, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इससे पहले जो सा आप मेरे ख्याल में नेबर रिलेशनशिप हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, नेबर रिलेशनशिप डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका ऑटोनमस सिस्टम नंबर क्या है। से फॉर एग्जांपल डू शो IP BGP समरी, ठीक है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि EBGP चल रहा है या IBGP चल रहा है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि जी ये ऑटोनमस सिस्टम नंबर जो सा ये चल रहा है, ठीक है। आपका जो सा है राउटर का आइडेंटिफायर ये है, आपका लोकल ऑटोनमस सिस्टम ये है, तो आपका लोकल ऑटोनमस सिस्टम ये है और नेबर रिलेशनशिप ये चल रहा है। समझ आ गई? अब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एनीवे, तो हम राउटर BGP के अंदर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कौन सा नेटवर्क फेंकना है बाहर, ठीक है। तो हम कहते हैं नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, 10.10.10.0 मास्क 255.255.0, ठीक है, एंटर। एक और भेज दें, 20 भी भेज देते हैं, ठीक है, 20.0.0 20.20.20.20.0 मास्क 255, ठीक है। यानी ये जो हमारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, ये नेटवर्क्स अब हमने जो उनसे हैं प्रीफिक्सेस बना के अपने जो BGP टेबल में डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ये BGP टेबल के अंदर चले गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डू शो IP BGP अगर चलाऊँगा तो ये नज़र आ रहे हैं मेरे पास कि ये जो से है मेरे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, और इन नेटवर्क्स की ये वेट और वेट है, और ये मैंने जो से हैं वैलिड रूट्स हैं और ये बेस्ट रूट्स हैं, और ये मैंने BGP टेबल में डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब राउटर 1 की साइड से जो से मैं ये जो से हैं राउट्स जो से हैं कि अपने BGP में डाल रहा हूँ, और मेरा राउटर उठा के इसको पब्लिश कर रहा है टूवर्ड्स द राउटर 2। अब ये देखते हैं क्या मेरे राउटर 2 को इन राउट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैंने चेक करना है कि मेरा BGP रिलेशनशिप है, तो आपको पता है कैसे चेक करना है, ठीक है, यानी मेरे नेबर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। राउटर 2 में जाते हैं, राउटर 2 में, ठीक है, कंसोल आ जा भैया। अच्छा जी, ये राउटर 2 दो कंसोलें खुल गई हैं, एक सेकंड, सॉरी भैया, तू आ जा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस राउटर को कहना है कि मुझे पहले दिखा भाई BGP समरी, IP BGP समरी, ठीक है, ये मुझे BGP की समरी दिखा रहा है, ठीक है, मेरा नेबर रिलेशनशिप वगैरह बना हुआ है, सारा कुछ अप है, ठीक है। अब इसे कहता हूँ मैं शो IP BGP, ठीक है, इसको दो राउट्स रिसीव हो रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा है, अब ये मैं राउटर 2 पे बैठा हूँ, से फॉर एग्जांपल मेरा ISP है और ये मैं राउटर 1 मेरा नेटवर्क है और मैं इसको ये जो से है पाथ भेज रहा हूँ। अब इसको पता है इन दो नेटवर्क्स पे जाने के लिए जो नेक्स्ट हॉप है 111 है और उसका जो पाथ है वो थ्रू एटोनमस सिस्टम नंबर 111 जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अगर इसका करना हो शो IP राउट, मुझे राउटिंग टेबल नज़र आ रहा है और बोला ये देखो, ये बड़े बी से क्या नज़र आ रहा है कि BGP का रूट है, थ्रू 111 मैंने जाना है और ये मेरे नेटवर्क है, ठीक है। अब यहाँ से बैठ के अगर मैं राउटर 2 से बैठ के मैं इस नेटवर्क को 10 को पिंग करूँगा, क्या ये पिंग होना चाहिए? आइडियली पिंग होना चाहिए। अगर पिंग नहीं हुआ तो मैं ट्रबल शूट नहीं करूँगा। 10 फिंगर क्रॉस, वेरी गुड। 20 का सबनेट पिंग हो रहा है, ठीक है। 20.20.20.20 पिंग हो रहा है, ब्रिलियंट, ठीक है। BGP रिलेशनशिप बन गए, BGP के राउट हमने शेयर कर दिए एक दूसरे के साथ, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया बात, तो बस। अच्छा जी, यहाँ पे एक दफ़ा क्विकली देख लो तो समरी के अंदर हम लोगों ने जी क्या देखा, BGP नेटवर्क की कमांड देख ली हमने, रिमोट ऑटोनमस सिस्टम नंबर की कमांड देख ली, BGP peer IP एड्रेस, रिमोट ऑटोनमस सिस्टम BGP peer IP एड्रेस, रिमोट ऑटोनमस सिस्टम नंबर का IP एड्रेस दे देते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। शो TCP ब्रीफ मैंने आप लोगों को दिखा दिया, शो TCP ब्रीफ दिखाया, TCP ब्रीफ दिखाया मेरे ख्याल में मैंने आपको, वो दिखाता है कि वो कर रहा है, यानी डू शो TCP ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ इस्टेब्लिश कनेक्शन हुआ हुआ है हमारा, ठीक है। और उसके बाद ये मुझे नहीं पता TCB व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, वो देखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेबर रिलेशनशिप हमने देख लिया और BGP टेबल से शेयर कर दिया हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राउटिंग टेबल में चलेगी, ठीक है, और दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा अगर अपनी स्लाइड ओपन करें, अगर मैंने सेव की थी, ठीक है। BGP लैब हमारी कंप्लीट होगी और हमारा जो सेक्शन नंबर पार्ट नंबर 2 जो सा है बुक का, ये बुक मेरे सामने है यहाँ पे पड़ी हुई, तो ये हमने जी जनाबे वाला पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 क्या था हमारा, IP वर्जन फॉर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हमारा पार्ट नंबर 3 होगा जिसमें वैन वाइड एरिया नेटवर्क्स होंगे, और वाइड एरिया नेटवर्क के बाद पार्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक, 6 तक है। IPv6 में मेरे ख्याल में मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, हम लोगों ने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। HSRP वगैरह भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो BGP जो सा एक नया टॉपिक था, मेरे ख्याल में आप लोगों ने मोर देन इनफ BGP पढ़ लिया है, ठीक है। असूलन मैं टेम्पटेड था एक दो क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे, तो से फॉर एग्जांपल आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि, खोल के देख लेंगे मुझे एक दफ़ा, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि BGP जो है TCP की कौन सी पोर्ट नंबर पे काम करता है, ठीक है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है। BGP के ऊपर इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं कर सकती इसको, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है काम, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।